महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, दोनों ऐसे समय पर इनका उदय हुआ जब भारत में खासतौर से उत्तरी क्षेत्र में जो है वो महाजनपदों का उदय हो रहा था। और ये जो उत्तर वैदिक काल है इसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें जो वैदिक धर्म था, जो ब्राह्मण धर्म था, उसमें बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी जटिलताएं आ गई थी। समाज में छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, वर्ण व्यवस्था का जटिल होना, जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, तो इन सभी चीजों ने समाज में बहुत जटिलता ला दी थी। तो आम आदमी एक ऐसे सरल धर्म की खोज कर रहा था जिसमें उसका जीवन सादगी से हो, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में जो यज्ञ और आदि कर्म कांड थे यह सामान्य जनता के बस की बात नहीं थे, बहुत ही इनमें आडंबर था, बहुत खर्च था। तो आम आदमी के लिए एक सामान्य और सरल जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने जो दो महत्वपूर्ण धर्मों का जो प्रचार प्रसार किया, उन्हीं में से जो आज हम बात करेंगे महावीर स्वामी की, जो वास्तव में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, लेकिन इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म से अति महत्वपूर्ण ये 20 क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। ये जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, ये उन महत्वपूर्ण चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल के आप तक रखे जा रहे हैं आपके लिए, ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर इन 20 क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करें तो समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर इसमें आ गया है और इन्हीं 20 क्वेश्चन में से इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द का इस्तेमाल जैन धर्म के लिए किया गया। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म से इसका संबंध है। तो तीर्थंकर किसे कहा जाता था? जैन धर्म के जो प्रचारक थे, जैसे कि महावीर स्वामी थे, जैसे कि संभवनाथ थे, जैसे कि आदिनाथ थे, जैसे कि पार्श्वनाथ थे, ये जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे। तो इनके लिए तीर्थंकर शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब जान लेते हैं। तीर्थंकर शब्द का मतलब होता है धर्म का प्रचार करने वाला या धर्म प्रचारक। ठीक है, धर्म प्रचारक इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि तीर्थ का मतलब ही होता है धार्मिक यात्राएं। जब आप किसी धार्मिक उद्देश्य से कहीं पर जाते हैं तो ऐसी यात्राओं को हम तीर्थ यात्राएं या तीर्थ कहते हैं। तो यहाँ पर तीर्थंकर से तात्पर्य ऐसे धर्म गुरुओं से है या ऐसे व्यक्तित्व से है जो धर्म संबंधी शिक्षाओं का प्रचार करता है, प्रसार करता है, लोगों को शिक्षा करता है, लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम कहते हैं तीर्थंकर। और यह तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब मैंने इसीलिए बता दिया आपको। ठीक है, अगला प्रश्न। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा और आपको डिटेल्स बताएं तो हम कह सकते हैं कि जैन तीर्थंकर में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैनों में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, और इन 24 तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? आदिनाथ। ठीक है, इनका नाम था आदिनाथ और इन्हीं को ऋषभदेव भी कहते हैं। ये दोनों नाम इन्हीं के हैं, ऋषभदेव। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 हुए हैं, तो 24वें तीर्थंकर जो हैं वे कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसके बाद जैन धर्म में तीर्थंकर की प्रथा समाप्त हो गई और जैन धर्म में जो अध्यक्ष थे जैन संघ के, उनकी परंपरा शुरू हुई। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो फिर उनके बाद जैन धर्म का प्रचार करने वाले जो संगठन, जो संघ होते थे, उनका अध्यक्ष उनके एकमात्र बचे हुए जो गणधर थे, सुधर्मा, इनको बनाया गया। गणधर कौन होते थे? गणधर जो है महावीर स्वामी ने अपने जीते जी 11 गणधरों की नियुक्ति की थी और ये गणधर जो है वे धर्म प्रचारक में उनकी सहायता करते थे, धर्म प्रचारक के रूप में थे। तो 10 गणधर की मृत्यु महावीर स्वामी के सामने ही हो गई थी। जो 11वें एकमात्र सुधर्मा जीवित बचे थे, इन्होंने महावीर स्वामी की जिम्मेदारियों को उठाया जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद। ठीक है, तो ये तीर्थंकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए। आगे समय समय पर प्रश्न के हिसाब से आपको हम व्याख्या करते रहेंगे।
अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? यानी कि ये जो 4 नाम हैं आपके सामने, इन 4 में से 3 ऐसे हैं जो कि जैन तीर्थंकर थे, बाकी जो एक है वो उनमें शामिल नहीं था। तो आपको उसी एक नाम को चुनना है जो 24 जैन तीर्थंकरों में शामिल नहीं था। ए चंद्रप्रभु, बी नाथ मुनि, सी नेमिनाथ और डी संभवनाथ। बहुत एक जैसे सिमिलर नाम है, आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसका सही उत्तर है नाथ मुनि। ठीक है, जो नाथ मुनि थे ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे, बल्कि नाथ मुनि का संबंध जो है भागवत धर्म से था। भागवत धर्म एक अलग धर्म था और भागवत धर्म के मुख्य जो ईश्वर थे, जो इसके जो मुख्य हम कह सकते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह थे जिनके लिए यह धर्म चलाया जा रहा था, वो थे भगवान विष्णु। तो भागवत धर्म भी उसी समय आया था, यानी कि भागवत धर्म जब आपको धार्मिक आंदोलन हम पढ़ाएंगे तो उसमें शैव धर्म, भागवत धर्म और जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये सब बताएंगे वहां पर। तो ये जो नाथ मुनि थे ये भागवत धर्म से संबंधित थे, इनका जैन धर्म से कोई संबंध नहीं था। बाकी तीनों जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इनमें जो चंद्र प्रभु हैं, ध्यान देना, इनमें जो चंद्र प्रभु हैं ये जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे, नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे और संभवनाथ 3रे तीर्थंकर थे। ये जो नाम है, इनके नंबर हैं, इनको बहुत ज्यादा आपको याद रखना है कि तीर्थंकरों का जो नाम है ये आपको पूछा जाता है। और जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया है, कभी कभी क्रम से लगने को पूछ सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म से नहीं था, बल्कि बाकी तीनों जैन धर्म से संबंधित अलग अलग नंबर के तीर्थंकर थे, जिनके नंबर आप याद रखेंगे और इनको नोट्स में अपने शामिल कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतया किससे संबंधित थे? यहां पर देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं वो कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ, जिनसे प्रश्न आया है। ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनके ठीक बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो गए हैं। तो ये जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका संबंध किससे था? इनमें से ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिव्रज और डी चंपा। तो इसके बारे में जान लीजिए। ये जो पार्श्वनाथ थे इनका जन्म बनारस में या वाराणसी में ही हुआ था। वाराणसी में जन्म हुआ था इनका, और वाराणसी का दूसरा नाम काशी भी है। तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ जो थे, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो इसका मतलब है पार्श्वनाथ का सीधा संबंध किससे हुआ? वाराणसी या काशी से। वाराणसी जो है ये वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा है, इसलिए इसको वाराणसी कहते हैं। और इसका बनारस नाम जो है यहाँ के एक राजा वानर के नाम पर इनका नाम बनारस पड़ा। तो बनारस, वाराणसी और काशी एक ही है। काशी इसका प्राचीन नाम है। तो काशी जो है महाजनपद कालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था, राज्य था। उसी के राजा थे अश्वसेन और इन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करके तीर्थंकर के रूप में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो पार्श्वनाथ का सीधा संबंध वाराणसी से था। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इतिहास को क्रमबद्ध हम अध्ययन भी करते जाएं, जिससे कि हमारी व्याख्या के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन भी हो जाए इतिहास का, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और एग्जाम के लिए अभी से आप रिवीजन, क्योंकि सिलेबस बड़ा है जीएस का, तो हर एक सब्जेक्ट पर पूरा फोकस रहे, इसलिए साथ साथ रिवीजन भी करते जाइए और प्रैक्टिस भी करते जाइए। कि हमारी जो सिंधु सभ्यता का पतन जब हुआ, तो सिंधु सभ्यता आपको मैंने बताया था, सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल को ही हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है,
तो इस प्रोटो हिस्टोरिक एज को एक्चुअली कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इस समय, इस काल से संबंधित, और यह काल कब से कब तक रहा, आद्य ऐतिहासिक काल जो है यह 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, इसका जो समय है वो इस बीच में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यानी कि हमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनमें लिपि का प्रयोग किया गया है, अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो लिखित साक्ष्य प्राप्त किंतु अपठनीय हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो जब पढ़ा ही नहीं जा सका तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें कहां से मिलेगी, अपठनीय है ये, संपूर्ण जानकारी हमें कहां से मिलेगी, पुरातात्विक स्रोतों से मिलेगी, खुदाई से मिलेगी, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। और इसी समय की जो दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं भारत में, एक है सिंधु सभ्यता, ये जो समय आता है इसमें भारत में दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं, एक नगरीय सभ्यता और दूसरी ग्रामीण सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा है, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता ये दोनों ही आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हैं, यानी कि इनके लिए लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। वेद जो हैं, वेद वास्तव में मूल रूप से लिखे हुए नहीं पाए गए, बल्कि वेदों को सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया, ऋषियों द्वारा इन्हें पढ़ करके आगे वाली जनरेशन को दिया जाता था। तो इसीलिए वेदों को हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब ही होता है सुन करके आगे बढ़ाना। लिखित रूप में कहीं मूल रूप में वेद नहीं मिले, क्योंकि वेद को ऐसा माना जाता है कि वेद ईश्वर द्वारा लिखित है, मनुष्यों ने इसकी रचना नहीं की है। इसीलिए वेदों का एक नाम है अपौरुषेय। ये बहुत पूछे जाते हैं, वेदों का तो एक नाम तो है आपका श्रुति, और दूसरा नाम क्या है, अपौरुषेय। श्रुति इसलिए क्योंकि इन्हें सुनकर के आगे बढ़ाया गया है, और अपौरुषेय इसलिए क्योंकि किसी पुरुष या मानव द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। तो सिंधु और वैदिक दोनों सभ्यताएं हमारी आद्य ऐतिहासिक सभ्यताएं आती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है ऐतिहासिक काल। क्या आ जाता है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। और इसके पहले जो होता है ये होता है प्रागैतिहास या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है ये वास्तव में ये 3000 ईसा पूर्व से पहले का समय है और बहुत लंबा समय है। तो 3000 ईसा पूर्व से पहले के समय को हम प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिखित सामग्री नहीं मिलती या लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। और इसमें हम किसको रखते हैं, इसमें हम पाषाण काल को रखते हैं। स्टोन एज को हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, और इसी पाषाण काल को बाद में अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर पुरा पाषाण को भी 3 हिस्से में बांटा गया। तो ये इतिहास का काल विभाजन है। तो हम इस समय यहाँ पर सिंधु और वैदिक सभ्यता को 600 ईसा पूर्व में इस आद्य इतिहास में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व के बाद। तो 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है उसे हम ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन्हें पढ़ भी लिया गया है। लिखित साक्ष्य प्राप्त भी है, ध्यान से समझिएगा, लिखित साक्ष्य प्राप्त एवं पठनीय है, यानी कि उनको पढ़ा जा सकता है, उनकी भाषा, उनकी लिपि को समझा जा सकता है। और इसीलिए 600 ईसा पूर्व के बाद की ज्यादातर घटनाएं हमें साहित्य के स्रोतों से मिलती हैं, और इनकी शुरुआत होती है महाजनपद काल से। महाजनपद काल से, और महाजनपद काल का समय कहां से शुरू होता है, 600 ईसा पूर्व के बाद। इन्हीं महाजनपदों की जानकारी हमें 2 स्रोतों से मिलती है। एक मिलती है अंगुत्तर निकाय से,
अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी बहुत पूछा जाता है, कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और दूसरा है जैन ग्रंथ हमारा। जैन ग्रंथ में क्या आता है? भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे साहित्य हैं जिनसे हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। एक भगवती सूत्र जैन धर्म का और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का। हालांकि दोनों के महाजनपदों के नाम अलग अलग हैं, तो अंगुत्तर निकाय वाले नाम को महत्वपूर्ण माना गया है, इसको स्थान दिया गया है, सही माना गया है। इन्हीं 16 महाजनपदों में एक था काशी। ठीक है, इन्हीं 16 महाजनपदों में अलग अलग जनपदों में महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, पार्श्वनाथ हुए और जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उन सब का जन्म इन्हीं में से किसी न किसी महाजनपद में ही हुआ। तो ये उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का ज्ञान हो गया था तो लोहे से कृषि का विकास हुआ। कृषि में जब उत्पादन बढ़ा तो धन और संपत्ति का संग्रह बढ़ा। फिर उस धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए परस्पर युद्ध हुए। फिर उस युद्ध में सेना की आवश्यकता हुई, राजा की आवश्यकता हुई, क्षेत्रीय विस्तार हुआ। इस तरह से जो ग्रामीण व्यवस्था थी, वो जो वैदिक कालीन ग्रामीण व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे व्यापार के कारण, कृषि के कारण व्यापार हुए, व्यापार के कारण नगरों का विकास हुआ, तो नगरीय व्यवस्था यहां पर उत्पन्न हुई। इसीलिए महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का चरण भी कहा जाता है। तो ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें कुछ महाजनपद बहुत शक्तिशाली थे, जैसे मगध है, जैसे अंग है, जैसे अवंती है। तो इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के ये जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, ये इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक काशी जनपद था। उसी काशी महाजनपद के जो राजा थे अश्वसेन, इन्हीं के पुत्र थे। इसको पूरा याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, तो अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थंकर थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। इनके मृत्यु के पश्चात, ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म में तीर्थंकरों की प्रथा समाप्त हो गई, बल्कि इनकी मृत्यु के पश्चात जो जैन संघ थे, संघ क्या थे? संघ वह स्थान थे जहां से जैन धर्म का प्रचार किया जाता था। तो जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया इनकी मृत्यु के पश्चात। और यह अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यह अध्यक्ष बनाया गया था सुधर्मा को। सुधर्मा कौन था? सुधर्मा एक गणधर था। गणधर कौन होते हैं? गणधर जो है, महावीर स्वामी ने अपने जीवन में 11 गणधरों की नियुक्ति की थी, जिनमें से मात्र एक जीवित बचा था, सुधर्मा। और इन्हें महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो एक प्रकार से ये महावीर स्वामी के उत्तराधिकारी भी थे। प्रश्न पूछा जा सकता है। गणधर का मतलब होता है कि जो उस पूरी जिम्मेदारी को उठाए, धर्म प्रचारक के रूप में कार्य करे, और यह पूरे संघ की जिम्मेदारी सीधे प्रत्यक्ष, पहले अप्रत्यक्ष रूप से उठाते हैं, लेकिन जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो प्रत्यक्ष रूप से ये अध्यक्ष बन जाते हैं जैन संघ के। महावीर स्वामी का क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, कहां इनका जन्म हुआ था पूछा गया है। ए कुंडलग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी कपिलवस्तु। तो सही उत्तर है ए कुंडग्राम में। कुंडग्राम के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और यह जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इसी समय याद कर लीजिए कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी था, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम भी था। माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम जो है वो
त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला इनकी माता का नाम था। और ये जो वैशाली में इनका जो जन्म हुआ था, इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, वे ज्ञातृ कुल, यानी कि अगर कुल की बात करें तो महावीर स्वामी का कुल कौन सा था? ज्ञातृ कुल। ठीक है, ज्ञातृ कुल के प्रधान थे इनके पिता सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये ज्ञातृ कुल। और इनके जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो क्या था? वर्धमान। कभी कभी कहीं कहीं इनका नाम वर्धमान महावीर भी लिखा रहता है। तो वर्धमान इनका नाम था बचपन का। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु 448 ईस्वी में पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में मृत्यु हुई थी। और जब ये 42 वर्ष के थे तब इनको ऋजपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे हम पुनपुन नदी भी कहते हैं। एक साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके लिए इन्होंने लगभग 10 से 12 वर्ष तक तप, घोर तप किया था। तो इन्होंने भी जैसे महात्मा बुद्ध ने घर त्याग दिया था सत्य की खोज के लिए, महावीर स्वामी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो इस प्रकार से इनका पूरा जीवन क्रम, जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण बातें थी, उसके बारे में आपने जान लिया। क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न पूछा है वो उसका उत्तर है कुंडग्राम, और जो दूसरी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है इनको भी नोट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? देखिए, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान की प्राप्ति का मतलब था सत्य की जानकारी। जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश किसको दिया था? वो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले महावीर स्वामी को फॉलो किया? उनका फॉलोअर, उनका अनुयायी कौन था? ए जामाली, बी यशोदा, सी आड़ोजा और डी त्रिशला। तो सही उत्तर होगा ए जमाली, यानी कि जो जमाली इनका दामाद था, यह सबसे पहले महावीर स्वामी का अनुयायी बना और इसने महावीर स्वामी द्वारा बताए गए जो उपदेश थे उनका पालन किया। यह क्योंकि इनका दामाद भी था और इनका अनुयायी भी था, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यानी कि जो जैन धर्म है उसका मूल आधार क्या है? सबसे ज्यादा फोकस किस पर करता है जैन धर्म? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा और डी विराग। तो सही उत्तर है सी अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा न करना। ठीक है, हिंसा न करना ही अहिंसा है। तो महावीर स्वामी अहिंसा पर इतना ज्यादा बल देते हैं कि वास्तव में इसका सामान्य जीवन में पालन करना संभव नहीं हो पाता। जैसे जैन धर्म ये मानता है कि जब आप खेती करते हो तो उसमें जीव हत्या होती है। जैन धर्म ये मानता है कि जब आप सांस लेते हो तो उसमें भी हवा के साथ जीव कण नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म प्रत्येक कण में, प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि मिट्टी में, पत्थर में, हवा में, पहाड़ियों में, हर जगह जीव की कल्पना करता है। तो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक वस्तु में अगर जीव है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में हिंसा न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए जैन धर्म को किसानों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसान अपनी जीविका से कैसे समझौता कर सकते थे? अगर खेती करेंगे तो फिर उसमें जीव हत्या तो होगी ही, मिट्टी में खुदाई होगी, बुआई होगी, तो जीव हत्या होगी। तो जैन धर्म के हिसाब से यह सही नहीं है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसीलिए जैन धर्म को किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने स्वीकार किया, क्योंकि व्यापारियों के कार्य में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से हिंसा नहीं होती। हालांकि जैन धर्म केवल कर्म से ही नहीं बल्कि मन और वचन से भी हिंसा न हो इसकी बात करता है। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा देता है जैन धर्म। तो अत्यधिक अहिंसा का पालन करने के कारण आप देखते हैं कि जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जैन धर्म आगे जाकर के दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें जो श्वेतांबर और दिगंबर थे, इनका जो अंतर है वो जान लीजिए। जो श्वेत वस्त्र यानी कि जो वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर हैं, और जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं वे दिगंबर हैं। तो इनका जो मूल विभाजन हुआ वो इसी आधार पर हुआ, क्योंकि जो परंपरावादी थे, जो पुरानी जैन धर्म के पुराने स्वरूप को
को ही आगे बढ़ा रहे थे, उसमें समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, उन्हें कहा गया दिगंबर, क्योंकि वे चाहते थे कि उसी प्रकार से जैन धर्म आगे बढ़े जैसे कि तीर्थंकरों के समय में था। तो जो समय के अनुसार बदल गए, उदार हो गए, उन्हें कहा गया श्वेतांबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग हैं। श्वेतांबर परिवर्तनवादी हैं और दिगंबर अपरिवर्तनवादी हैं। ये विभाजन बौद्ध जैन धर्म की प्रथम सभा में ही हो गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो कुल मिलाकर के ये सारे घटनाक्रम जो हैं जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जो 5 व्रत हैं उन्हीं में से एक है अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म में 5 व्रत कौन से हैं, इनकी थोड़ी सी हम बात कर लें। जैन धर्म में 5 व्रत में सबसे ऊपर हम अहिंसा को रखेंगे। अहिंसा, सत्य, ठीक है, अपरिग्रह, अस्तेय, बहुत पूछे जाते हैं ये, अस्तेय, और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। इन्हीं को कहा जाता है अणुव्रत, 5 अणुव्रत। इनमें से जो 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इनका ओरिजिन जो है पार्श्वनाथ ने किया था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का पालन करना जरूरी बताया। इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति इन 4 महाव्रतों का पालन करे तो वह सत्य को जान सकता है। लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत भी जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। तो वर्तमान में कुल 5 महाव्रतों का पालन जैन अनुयायी करते हैं और ये मानते हैं कि इन 5 महाव्रतों का पालन करने के बाद व्यक्ति सत्य को जान लेता है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना, कभी झूठ न बोलना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह न करना, व्यक्ति को धन का संचय नहीं करना चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने इंद्रियों को वश में करना। व्यक्ति अगर इन 5 महाव्रतों का पालन करे तो जैन धर्म के अनुसार वह सत्य को जान सकता है। लेकिन यह सत्य पूर्ण सत्य नहीं होगा, यह क्या होगा, स्यादवाद होगा, क्योंकि पूर्ण सत्य के लिए निर्वाण की प्राप्ति करनी पड़ती है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। क्योंकि जैन धर्म काया क्लेश पर आधारित था, यह बौद्ध धर्म की तरह मध्यम मार्ग की बात नहीं करता था। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न में क्या आ जाता है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। किस धर्म की महिमा है, यानी कि वो कौन सा धर्म है जिसमें त्रिरत्न की बात की जाती है। तो यहां पर 2 नाम आएंगे, एक होगा त्रिरत्न और एक होगा त्रिपिटक। ठीक है, इनको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। त्रिपिटक या त्रिरत्न, त्रिरत्न का संबंध किससे है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिरत्न का संबंध पहले जान लीजिए, जैन धर्म से है। क्या है त्रिरत्न, त्रिरत्न ऊपर लिखे हुए हैं। सम्यक धारणा, सम्यक धारणा का मतलब क्या है कि आपका आचार विचार संतुलित होना चाहिए, सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आपका चरित्र बैलेंस होना चाहिए और आपका ज्ञान भी बैलेंस होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आपके जीवन का भी बैलेंस या संतुलन बन जाता है। तो इन्हें कहा गया 3 रत्न। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वास्तव में इसमें जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को और उनके ज्ञान को संकलित किया गया अलग अलग ग्रंथों में। और उसी समय अलग अलग संगीतियों में, बौद्ध संगीतियों में 3 साहित्य या ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये नाम है इनके, विनय पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक जो हैं
3 ग्रंथों के रूप में संकलित किए गए। इन अलग अलग ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध के जो बीते जन्म की जो कहानियां, जातक कथाएं हैं, इसके अलावा बौद्ध धर्म के दर्शन हैं, जो बौद्ध संघ हैं उनके आचरण, आचार व्यवहार, बौद्ध भिक्षु को कैसे आचरण करना चाहिए, कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षाएं, दीक्षाएं, आचार विचार आदि का वर्णन इन साहित्य में किया गया है, जिसे त्रिपिटक कहा गया है। तो त्रिरत्न जैन धर्म से और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य या ग्रंथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी कि जब मैंने बताया कि जैन धर्म में बहुत ज्यादा घोर तपस्या, अपने आप को कष्ट देना और सत्य की खोज करना, जिसके लिए बहुत लंबा प्रयास करना, मध्यम मार्ग की बात ये नहीं करते। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान जब मिल जाता है व्यक्ति को तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य और डी निर्वाण। तो इसमें सही उत्तर है सी कैवल्य। यानी कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब वह तपस्या करता है तो उसे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं, कैवल्य। और महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। इनको जब ये 42 वर्ष के थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए महावीर स्वामी को कैवलिन भी कहा गया। महावीर स्वामी का एक अन्य नाम क्या है, कैवलिन। ठीक है, इन्हें कैवलिन इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जिन क्या होता है, जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, जिन का मतलब होता है विजेता। तो इसीलिए महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है, कैवलिन भी कहा जाता है। और इसी जिन के आधार पर जैन धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा। तो जिन का मतलब भी यहां पर जान लो। निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब होता है कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर आपने 5 महाव्रतों का पालन किया है तो निर्वाण प्राप्ति के बाद आपको वास्तविक सत्य की जानकारी हो जाती है। तो जब मृत्यु होती है और आप वास्तविक सत्य को जान लेते हैं तो उसे निर्वाण कहते हैं। और जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए उसे संलेखना के नाम से जाना जाता है। संलेखना के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के कैवल्य जीते जी प्राप्त किया जाता है, जबकि निर्वाण मृत्यु के बाद होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जैन धर्म से संबंधित। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण को ही हम संलेखना कहते हैं। समाधि मरण को ही हम संलेखना कहते हैं। और संलेखना का मतलब होता है सत्य, यानी कि सत्य का लेखा जोखा। सत्य का लेखा जोखा का मतलब है कि जब आप सत्य को जान लेते हैं, जब आप मृत्यु को जान लेते हैं, मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, तो उसके बाद आप सत्य को जान लेते हैं और सत्य का लेखा जोखा हो जाता है। और संलेखना क्या है? समाधि मरण, यानी कि उपवास के द्वारा, उपवास और घोर तप के द्वारा, उपवास के द्वारा शरीर त्याग करना, उपवास के द्वारा शरीर त्यागना ही क्या है? समाधि मरण या संलेखना है। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तब उसके सत्य का लेखा जोखा होता है। तो यह जो दर्शन है वो जैन धर्म से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में जाकर संलेखना किया था, उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य अपने आप में तत्कालीन समय में सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत में सबसे पहला और विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म को अपना लिया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में जब मगध में 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा तो इससे निराश होकर के चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला कर्नाटक या मैसूर में स्थित है।
और यहाँ पर ये जो गए वो भद्रबाहु के साथ गए। तो भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब दक्षिण भारत में चले गए, भद्रबाहु जैन गुरु थे और इनके जो अनुयायी थे वो भी इनके साथ गए। तो वहीं दक्षिण भारत समरबेलगोला मैसूर में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के द्वारा समाधि मरण किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे या निर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है। अनेकांतवाद, अगला प्रश्न पूछा है, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद शब्द का संबंध जो है एक और शब्द इससे मिलता जुलता है, स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब होता है शायद है, शायद नहीं है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे हम पूर्ण ज्ञान नहीं कह सकते, यानी कि जब महावीर स्वामी या जैन धर्म का ये मानना था कि व्यक्ति जीते जी वास्तविक सत्य को नहीं जान सकता, वह शायद है शायद नहीं है के क्वेश्चन मार्क में लगा रहता है। यानी कि ये एक प्रश्न चिन्ह है। जैसे जब आप सत्य की खोज करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे तथ्य आते हैं, लेकिन उन तथ्यों का जब आप निराकरण नहीं कर पाते तो फिर आपके सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ये जो सिस्टम है, दुनियादारी है, जीवन मरण है, ये इसका वास्तविक कारण क्या है क्या नहीं है, इन सबके सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो स्यादवाद का सिद्धांत, जिसे हम अनेकांतवाद कहते हैं, ये कहता है कि हर एक बात का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन उस कारण को पूरी तरह से जानना जीते जी संभव नहीं है। इसीलिए जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब व्यक्ति अपने जीवन में 5 महाव्रत का पालन करता है और उसके बाद वह संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग देता है, तत्पश्चात उसे जो ज्ञान होता है वही वास्तविक सत्य होता है और तभी उसको पता चलता है कि वास्तविक सत्य क्या है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। तो जैन धर्म के अनुसार जीते जी कभी भी व्यक्ति सत्य को पूरी तरह से सत्य या निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ये जो अनेकांतवाद या स्यादवाद का सिद्धांत है ये जैन मत से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आगे फिर पूछा जाएगा आपसे। आड़ुव्रत, अगला प्रश्न है, आड़ुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैंने अभी आपको बताया आड़ुव्रत को ही क्या कहा जाता है, पंच महाव्रत या 5 महाव्रत भी कहा जाता है, कि पहले ये 4 थे और बाद में कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो इनका संबंध किससे है? ए महायान बौद्ध संप्रदाय से, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय से, सी जैन धर्म से, डी लोकायत शाखा से। तो इसका संबंध है जैन धर्म से। देखिए, जैसे जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे ही बौद्ध धर्म भी 2 संप्रदाय में बट गया था, महायान और हीनयान। जो महायान थे ये परिवर्तनवादी थे, ठीक है, इन्होंने समय के साथ परिवर्तन किए, ये परिवर्तनवादी थे, और हीनयान जो है ये अपरिवर्तनवादी थे। तो यहां भी 2 संप्रदाय बन गए, लेकिन हमारा उत्तर इसमें नहीं, हमारा उत्तर है जैन धर्म में। तो जैन धर्म से संबंधित है अण सिद्धांत, और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, पीछे मैंने बताया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने सबसे पहले क्या किया, 4 महाव्रत बताए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और धन का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार धन का संग्रह करने से मति भ्रम होता है और व्यक्ति अपने निर्वाण और लक्ष्य की प्राप्ति से भटक जाता है, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ ये, क्योंकि लोभ, मोह, लालच ये सब संपत्ति से ही आता है। तो व्यक्ति को संपत्ति का संग्रह, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। लेकिन महावीर स्वामी ने इन 4 महाव्रतों में एक और जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला है, जैन धर्म के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन कौन से सही हैं? जैन धर्म के बारे में कौन कौन से सही है? 2 कथन है, दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? पहला, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यानी कि जैन धर्म ये मानता है कि कण कण में ईश्वर हैं। हर जो
एक एक कण में, मिट्टी के एक कण में, पत्थर में, पानी में, हवा में, हर जगह जो है जीव है, ऐसी कल्पना, ईश्वर नहीं जीव है, ऐसी कल्पना जैन धर्म करता है। यहां तक के पत्थर, चट्टान एवं जल में भी जीवन की कल्पना उन्होंने की। तो पहला कथन सही है। दूसरा, कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है। यह कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के कर्म चक्र से बचने के लिए वैराग्य धारण करना और तपस्या करना ही एकमात्र साधन है। तो ये भी सही है, इसलिए दोनों सही है। आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन कहता है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल देने से किसानों को जैन धर्म अपनाने से रोका, यानी कि जैन धर्म द्वारा अहिंसा पर अधिक बल देने के कारण किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया। कारण है कि कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। आप कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब ये कीटों को नष्ट करने वाली दवा छिड़काव करते हैं दवाई का, तो उससे तो कीड़े मरते हैं। तो जैन धर्म में तो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो भाई किसान ऐसा धर्म क्यों अपनाएगा जिससे उसकी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ता हो। तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। तो आंसर होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? जैन परिषद मतलब जैन सभा या जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, ये पूछा जा रहा है। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी मथुरा, डी उज्जैन। तो सही उत्तर है ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इस जो संगीति है इस की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। ठीक है, स्थूलभद्र इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और इसी बौद्ध संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर, यहाँ जो मतभेद हुए उसके कारण श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम संगीति में ही बौद्ध जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद संघ का मुखिया कौन बना था? हमने आपको बताया कि महावीर की जो जीवन काल में ही महावीर ने 11 गणधर नियुक्त किए थे, लेकिन 10 गणधर की मृत्यु इनके महावीर के जीवन काल में ही हुई थी। एकमात्र बचा हुआ था सुधर्मा। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुखिया या अध्यक्ष सुधर्मा को ही बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन भद्रबाहु के बारे में सही हैं? ठीक है, तो भद्रबाहु या स्थूलभद्र 2 जो नाम हैं उनके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। स्थूलभद्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये भद्रबाहु हैं, दूसरे हैं ये। कौन सही है? वे जैन संत थे, बिल्कुल सही है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के ही जैन धर्म स्वीकार किया था और जब मगध में अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए थे, जहां उन्होंने सल्लेखना से अपने प्राण त्याग दिए। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ है? ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी देवी पाटन। तो ये है कौशाम्बी। कौशाम्बी वर्तमान प्रयागराज में स्थित है और कौशाम्बी में जो है बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं। दोनों से संबंधित यह तप स्थली है, यहाँ दोनों धर्मों के मानने वाले लोग जाते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? यानी कि जो जैन साहित्य है शुरुआत में किस भाषा में लिखा गया था? ए अर्धमागधी, बी पाली, सी प्राकृत, डी संस्कृत। वैसे तो सभी भाषाओं में लिखा गया, लेकिन शुरुआती जो जैन साहित्य था वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था और
यह भाषा के द्वारा जन जन तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया गया। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? सोनगिरी की पहाड़ियों पर जो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित 77 मंदिर हैं, 77 जैन मंदिर हैं और ये सोनगिरी की पहाड़ियों पर हैं। ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और इनकी स्थापना 9वीं और 10वीं शताब्दी में कराई गई थी। 9वीं और 10वीं शताब्दी में इनकी स्थापना हुई थी। तो ये सोनगिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे कंटिन्यू हम क्वेश्चन इसी प्रकार से क्रम से लेके आएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर क्रम से लेके आएंगे तो जो सिलेबस है आपका इतिहास का, उसी प्रकार का क्रम आपके क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको शेयर कीजिए। ये है आपकी आंसर शीट, इसको आप मैच कर लीजिए और आप देखिए कि बिना आंसर देखे आप कितने उत्तर सही कर पा रहे हैं। थैंक यू।